क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन है टी.एस. ग्रेवाल हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप, उनके बीच में डीड नहीं है, बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग, लेकिन इन बातों पे एग्रीमेंट हो चुका है। तो उसका मतलब एक तरह डीड हो गया, ओरल मान लो या जैसे भी मान लो। सैलरी टू बी पेड टू हैरी, देनी पड़ेगी सैलरी, 10,000 गैरी को कमीशन देनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। जब बेशक से ओरल एग्रीमेंट है, नो प्रॉब्लम, देना पड़ेगा। आगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन पढ़कर हमें देखना चाहिए कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम क्या है, पूछा क्या जा रहा है। इंटरेस्ट टू बी चार्ज, तो ये तो सब पे एग्रीमेंट बना लिया, डीड नहीं बनाई तो ओरली बात हो गई। पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री, ओके। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजोल्व, तो आपको ध्यान रखना है 5 बातों के रिगार्डिंग उन्होंने पहले ही ओरली बातचीत कर ली है, ठीक है। अरे बोल दो किनके रिगार्डिंग, सैलरी देंगे, गैरी को कमीशन भी देंगे और इंटरेस्ट भी दिया जाएगा पार्टनर्स को, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, उसके अलावा पार्टनर्स जो हैं हाँ पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर। हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट्स आया, गैरी डिमांड सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। सर इसका मतलब क्या है, इसका गैरी के मन में आया कि यार मुझे ना कमीशन नहीं चाहिए, अब मुझे भी हैरी के बराबर क्या दे दो, सैलरी दे दो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैरी से जो बातचीत हुई थी, गैरी को बोला गया था गैरी टू गेट कमीशन, गैरी को क्या मिलेगी मेरे बच्चों, कमीशन। लेकिन अब गैरी का मूड चेंज हो रहा है, गैरी कह रहा है कि तुम हैरी को क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, तो मुझे भी क्या दे दो, हैरी के बराबर सैलरी दे दो। अब मुझे बताओ क्या हम उसे सैलरी देंगे? सर जैसा एग्रीमेंट हो रखा है उसी के हिसाब से चलेंगे, तो गैरी विल नॉट बी गेट एनी काइंड ऑफ सैलरी, यस ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, हैरी डिमांड दैट हिज सन सैरी बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू व्हिच गैरी डिसएग्री। नहीं होगा। अब हैरी चाह रहा है कि मेरा बेटा आ जाए, सैरी आ जाए, लेकिन जिसके लिए गैरी ने साफ साफ मना कर दिया। तो बताओ क्या उसका बेटा शहरी आ पाएगा? नहीं, क्योंकि सभी पार्टनर्स की, दोनों पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है। तो अगर हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में भी ओरल और रिटर्न, देयरफॉर द टर्म्स एग्रीड ओरली बिटवीन हैरी एंड गैरी इज वैलिड एग्रीमेंट, वो भी वैलिड है। लेकिन द डिमांड्स ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी इक्वल टू द सैलरी, और जो गैरी की डिमांड है कि भाई द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी, गैरी की डिमांड है कि भाई हैरी की सैलरी के बराबर आप मुझे सैलरी दो, इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है। क्यों? इन व्यू ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द, भैया पेमेंट कमीशन की बात है तो तेरे को कमीशन मिलेगी, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सैरी विल नॉट बी एडमिटेड, सैरी एडमिट नहीं होगा एज अ पार्टनर बिकॉज गैरी हैज ऑब्जेक्टेड टू हिज पे, क्योंकि उसने मना कर दिया। समझ में आई बात मेरे बच्चों? अब इसी के बिहाफ पर मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे, तो आप लोग प्लीज क्या करना बच्चों, उसके क्वेश्चंस आप क्या कर लेना, ट्राई करना। अब क्वेश्चन भी समझा दूं, खुद से भी तो कुछ करना होता है। क्वेश्चन समझाओगे, एक तो समझाओ तभी तो अरे क्या एक क्या 2 क्वेश्चन अभी करा दे, एग्जाम्पल क्वेश्चन बात सेम होती है, समझ में आ गई? ये माइंडसेट अपना हटा दो आप लोग। अच्छा आपने समझ में आई बात? इन्हें दिखाना, इधर देख लीजिए, बातें नहीं